नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान के प्रमुख वस्त्रों के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। लंपा लंपी किरण एवं बाकड़ी यह सब राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार हैं। कोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं। मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। लंपा लंपी किरण एवं बाकड़ी यह सब राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार हैं। कोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं या मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। हमारा आंसर होगा कोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं के ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। हमारा आंसर होगा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र और ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होगा वह भी हम परीक्षा में गलत कराएंगे। इसलिए प्रश्न का बारीकी से पढ़कर उत्तर देना अति आवश्यक है। बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र और ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र और ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। हमारा आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मदिल एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। मदिल एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर देने की कोशिश करें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। मदिल एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। हमारा आंसर होगा पगड़ी है। मदिल एक प्रकार का क्या है? पगड़ी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। हमारा आंसर होगा ओढ़नी। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ओढ़नी के अंतर्गत। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप सभी आनंद लेते रहे हमारी श्रृंखला का। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी से सब कैतून में साड़ियां बनाने की विधाएं हैं।
पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलक्खा हार की किस्में हैं और राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी से सब कैथून में साड़ियां बनाने की विधाएं हैं। पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नौलक्खा हार की किस्में हैं और राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। हमारा आंसर होगा राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ में दामड़ी क्या था? मारवाड़ में दामड़ी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। मारवाड़ में दामड़ी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। हमारा आंसर होगा ओढ़नी का एक प्रकार। मारवाड़ में दामड़ी ओढ़नी का एक प्रकार था। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद देते रहें। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरंगी और मेवाड़ी पगड़ी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरंगी, मेवाड़ी पगड़ी। हमारा आंसर होगा जोधपुरी कोट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद देते रहें। ब्रिजेश वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी और महिलाओं के गले का आभूषण। ब्रिजेश वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी और महिलाओं के गले का आभूषण। हमारा आंसर होगा पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र क्या है? ब्रिजेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं पगड़ियां, पायजामे, परखे और पायजामे, समस्त वाणिज्य विकल्प। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं पगड़ियां, पायजामे, परखे और पायजामे, समस्त वाणिज्य विकल्प। यानी कि तीनों चारों जो तीन विकल्प हमें दे रखे हैं ये सब उपरोक्त सभी पगड़ियां, पायजामे, परखे और पायजामे राजस्थान परिधान के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? राजस्थान प्रतीक। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? समस्त वाणिज्य विकल्प यानी कि उपरोक्त सभी, डी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कटकी बात से क्या आशय है? कटकी बात से क्या आशय है? गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र, एक देशी खेल। कटकी बात से क्या आशय है? गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र, एक देशी खेल। हमारा आंसर होगा एक प्रकार का वस्त्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद देते रहें। मिलान कीजिए अंगरंगी, ओढ़नी, ताराबाद, पगड़ी, फलिया, बुख्तरी। अंगरंगी कहते हैं बुख्तरी को। किसको कहते हैं? बुख्तरी को। और जो ताराबाद है उसको कहते हैं ओढ़नी और फलिया को कहते हैं पगड़ी। इस हिसाब से हमारा उत्तर होगा सी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कर आएंगे, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? बहुत ही साधारण सा सिंपल सा प्रश्न है। इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन, कार्तिक। हमारा आंसर होगा श्रावण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? सर्दी, ओढ़नी, साड़ी, लहंगा। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? सर्दी, ओढ़नी, साड़ी, लहंगा। हमारा आंसर होगा ओढ़नी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें और ध्यान से प्रश्नों का पढ़कर उत्तर देते रहें। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? जोधपुरी कोट, उदयपुर पगड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, बरी। हमारा आंसर होगा जोधपुरी कोट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बख्तरी वस्त्र क्या है? महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, आदिवासी दुल्हन की साड़ी, शिकार के समय पहने जाने वाला वस्त्र। बख्तरी वस्त्र क्या है? महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, आदिवासी दुल्हन की साड़ी, शिकार के समय पहने जाने वाला वस्त्र। हमारा आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देते रहें। उदय, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये सब है राजस्थानी महिलाओं का आभूषण, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां, शहरियों में विभाग के प्रकार और मेवाड़ में सामंतों की श्रेणी। हमारा आंसर होगा राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताराभात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं से प्रचलित है? ताराभात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं से प्रचलित है? आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत, जाट। ताराभात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं से प्रचलित है? आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत, जाट। हमारा आंसर होगा आदिवासी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। महिलाओं द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? महिलाओं द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? शादी पर, बच्चे के जन्म पर, मृत्यु पर, श्रावण में। महिलाओं द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? शादी पर, बच्चे के जन्म पर, मृत्यु पर, श्रावण में। हमारा आंसर होगा बच्चे के जन्म पर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? मेवाड़ में पगड़ी को, महिलाओं के पीले रंग की विशेष ओढ़नी को, भीलों में दुल्हन की साड़ी को और पुरुषों की तंग धोती को। राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? मेवाड़ में पगड़ी को, महिलाओं की पीले रंग की विशेष ओढ़नी को, भीलों में दुल्हन की साड़ी को, पुरुषों की तंग धोती को। हमारा आंसर होगा महिलाओं की पीले रंग की विशेष ओढ़नी को।
ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।